السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه أستعين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حمد ثناء اور درود و سلام کے بعد دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها الجزء الاول میں آج ہمیں الدرس الخامس پڑھنا ہے. الدرس الخامس، ففتھ لیسن، پانچواں سبق، پانچواں درس. پانچویں درس میں سعید کہتا ہے تو یہ حوار شروع ہو رہا ہے، کنورسیشن، حوار سعید اور یاسر کے درمیان، اور بعد میں پھر علی بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. تو سعید کہتا ہے اکتاب محمد محمد ھذا یا یاسر، اے یاسر کیا یہ محمد کی کتاب ہے؟ تو اس درس میں ہمیں نحو کا یعنی عربی گرامر کا ایک اہم نقطہ پڑھنا ہے، اور وہ اہم نقطہ ہے جس کو عربی زبان میں مضاف اور مضاف الیہ کہتے ہیں. اس کو عربی زبان میں مضاف اور مضاف الیہ کہتے ہیں. میم ضاد الف فا، مضاف و مضاف الیہ. اس کو عربی زبان میں مضاف اور مضاف الیہ کہتے ہیں، مضاف و مضاف الیہ. تو یہ لفظ مضاف جو ہے، مضاف اس اسم کو کہتے ہیں، مضاف اس اسم کو کہتے ہیں جس کی اضافت کی جائے، جس کی نسبت کی جائے، اور جس چیز کی طرف اس کی نسبت کی جائے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں. میں پھر سے ریپیٹ کروں گا، مضاف اس اسم کو کہتے ہیں، اس ناؤن کو کہتے ہیں جس کی اضافت کی جائے، جس کی نسبت کی جائے، اور مضاف الیہ اس اسم کو کہتے ہیں جس کی طرف اضافت کی جائے. مثال کے طور پر میں آپ کو کہوں گا کمرے کا دروازہ، کمرے کا دروازہ. تو یہ دروازہ جو ہے، میں نے دروازہ کی اضافت یا نسبت کمرے کی طرف کی، میں نے دروازے کی نسبت یا اضافت کمرے کی طرف کی، تو دروازے کو میں کہوں گا یہ مضاف ہے، اور کمرہ جس کی طرف میں نے اس کی اضافت کی یہ مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے؟ جس طرح اس جملے میں جو ہم نے پڑھا ابھی، کتاب محمد، کتاب محمد، کتاب محمد. تو اس کا ترجمہ میں نے کیا، کتاب محمد کا ترجمہ میں نے کیا محمد کی کتاب. تو اگر آپ اس پر غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کتاب کی
निस्बत और इजाफत इस जुमले में मुहम्मद की तरफ की गई। मुहम्मद की किताब, किताब की इजाफत मुहम्मद की तरफ की गई, तो किताब मुजाफ है और मुहम्मद मुदाफुन इलैह है। किताब मुदाफ है जिसकी इजाफत की गई, किसकी तरफ की गई? मुहम्मद की तरफ, तो मुहम्मद मुदाफुन इलैह है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि उर्दू में पहले मुजाफुन इलैह आता है, फिर मुजाफ आता है। मुहम्मद की किताब, तो उर्दू में पहले मुहम्मद आया जो मुदाफुन इलैह है, की किताब, फिर किताब आया जो मुदाफ है। लेकिन अरबी में आप ये याद रखें, हम अरबी पढ़ रहे हैं, तो अरबी में पहले मुदाफ आता है, जैसे कि यहां पर किताब मुदाफ है, और फिर मुदाफुन इलैह आता है। मुदाफ के बाद ही मुदाफुन इलैह होता है, मुदाफ के बाद ही मुदाफुन इलैह होता है। ठीक है, इसी तरह मसलन मैं कहूंगा मजीद कलमु, कलमुल मुदर्रिसी, कलमुल मुदर्रिसी, मुदर्रिस का कलम, मुदर्रिस का कलम, तो इसमें कलम की इजाफत मुदर्रिस की तरफ की गई। कलम की इजाफत और कलम की निस्बत मुदर्रिस उस्ताद की तरफ की गई। मुदर्रिस का कलम, तो कलम इसकी इजाफत की गई, इसको मुदाफ कहेंगे, और अल मुदर्रिस को मुदाफुन इलैह कहेंगे। मुदर्रिस का कलम, उर्दू में पहले मुदाफुन इलैह है और फिर मुदाफ है। तो आप ये जान लीजिए कि उर्दू में आप कैसे पहचानेंगे मुदाफ और मुदाफुन इलैह। उर्दू में मैं एक सिंपल सा जो है एक नुक्ता बयान करूंगा यहाँ पे, कि उर्दू में जिसके बीच में का, के और की आता है, आप ये जान लीजिए वो मुदाफुन और मुदाफुन इलैह होता है। मोहम्मद का नाम, उस्ताद का घर, किसानों के, किसानों की गायें, किसानों के घर, तो जिसके बीच में का, के, की आए वो मुदाफ और मुदाफुन इलैह होता है। अब उसके बाद हम यहां पर मजीद मुदाफ और मुदाफुन इलैह के बारे में मजीद बयान करेंगे, इसके कायदे बयान करेंगे कि किस तरह बनाया जाता है मुदाफुन और मुदाफुन इलैह अरबी जुबान में। तो इसकी तारीफ तो हमें मालूम हो गई कि मुदाफ उसको कहेंगे जिसकी इजाफत की जाए, जिसकी निस्बत की जाए, और जिस इस्म की तरफ उसकी निस्बत की जाए उसको मुदाफुन इलैह कहते हैं। अब आपको याद रखना है मुदाफ के मुतालिक, सबसे पहले मुदाफ के मुतालिक, कि मुदाफ पर अलिफ लाम दाखिल नहीं होता। मुदाफ पर अलिफ लाम अल दाखिल नहीं होता, इसलिए आपने यहां पर देखा किताबु, इस पर अल किताबु नहीं है। कलमु, अल कलमु नहीं है। ठीक है, नंबर एक कि मुदाफ पर अलिफ लाम अल दाखिल नहीं होता, यह हमेशा आप याद रखिए। नंबर दो, जब मुदाफ पर अलिफ लाम दाखिल नहीं होता, अल दाखिल नहीं होता, तो हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि जिस कलिमा पर, जिस इस्म पर अलिफ और लाम दाखिल नहीं होता है उसके आखिर पर तनवीन होती है, और जिस इस्म पर अलिफ लाम दाखिल होता है तो अलिफ लाम से तनवीन खत्म हो जाती है। लेकिन यहां पर आप मुदाफ के मुतालिक ये याद रखिए, नंबर दो, कि मुदाफ के आखिर पर तनवीन भी नहीं होती है। यहां पर था किताबु, अल किताब नहीं है क्योंकि अलिफ लाम इस पर दाखिल नहीं होता। लेकिन अगर अलिफ लाम दाखिल नहीं हुआ है तो आखिर पे बा पर दो पेश होनी चाहिए, तनवीन होनी चाहिए, किताबुन होना चाहिए। लेकिन इसके आखिर पे, मुदाफ के आखिर पे तनवीन भी नहीं होती। मुदाफ का जो आखिरी हर्फ है उस पर तनवीन भी नहीं लगती है।
तो हम सिंपल कहेंगे किताबु। इसी तरह यहां पर कालामु, कालामुन नहीं कहेंगे, कालामु। ये दो चीजें। नंबर 3 कि मुदाफ जो है इस्म होता है, जिसकी इजाफत की जाए, ये इस्म होता है। ठीक है। नंबर 4 कि मुदाफ जो है ये कभी मरफू भी हो सकता है, यानी इसके आखिर पर दम्मा भी हो सकता है किताबु, कभी मंसूब भी हो सकता है किताबा भी हो सकता है, और कभी मजरूर भी हो सकता है किताबी भी हो सकता है। तो कब मरफू होगा, कब मंसूब होगा और कब मजरूर होगा, कब मरफू होगा, कब इसके आखिर पे पेश होगा, कब मंसूब होगा, कब इसके आखिर पे जबर होगी, और कब मजरूर होगा, कब इसके आखिर पे जेर होगी। इसका ताल्लुक इस कलमा से है कि जुमले में ये क्या वाक़ा हुआ है, जुमले में मुजाफ क्या वाक़ा हुआ है। अगर जुमले में मुदाफ मुब्तदा वाक़ा हुआ है, अगर जुमले में मुदाफ मुब्तदा वाक़ा हुआ है, तो हम कहेंगे कि ये मरफू है, क्योंकि हमने पढ़ा कि मुब्तदा मरफू है। अगर मुदाफ पर फी दाखिल हुआ है या कोई भी हर्फ जर दाखिल हुआ है, तो हम कहेंगे कि मुदाफ जो है मजरूर है फी की वजह से। ठीक है। तो ये आप जान लीजिए कि मुदाफ कुछ भी हो सकता है कि जुमले में ये क्या वाक़ा हुआ है। अब उसके बाद हम मुदाफुन इलैह की तरफ आते हैं। तो मुदाफुन इलैह जो है किताबु मुहम्मदिन, आप ये जान लीजिए कि मुदाफुन इलैह मारिफा भी हो सकता है, ठीक है, और मुदाफुन इलैह नकिरा भी हो सकता है। तो यहां पर जो है मुहम्मदिन ये मारिफा है खुद ब खुद, तो इस पर अलिफ लाम दाखिल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोहम्मद किसी शख्स का नाम है, ये इसमें अलम है, ये मारिफा है खुद ब खुद, इस पर अलिफ लाम दाखिल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो मारिफा न हो, उसको मारिफा बनाने के लिए, प्रॉपर नाउन बनाने के लिए उस पर अलिफ लाम दाखिल किया जाएगा, अल। जैसे कि यहां पर कलमुल मुदर्रिस, किताबु मुहम्मदिन, मुहम्मद पर अलिफ लाम नहीं है, अल मुदर्रिस पर अलिफ लाम है। तो आप ये जान लीजिए कि मुदाफुन इलैह तो इस्म होगा, मुदाफुन इलैह भी इस्म होगा, जिस चीज की तरफ उसकी निस्बत की जाए उसको मुदाफुन इलैह कहेंगे, तो ये इस्म होगा। नंबर 2 कि मुदाफुन इलैह जो है, मुदाफुन इलैह हमेशा मजरूर होता है, मुदाफुन इलैह हमेशा मजरूर होता है, यानी इसके आखिर पे कसरा होगी, ये मजरूर होगा। ठीक है। मजरूर की अलामत है कसरा जेर, इसलिए मैंने कहा किताबु मुहम्मदिन, मैंने मुहम्मदन या मुहम्मदुन नहीं कहा, मैंने कहा किताबु मुहम्मदिन। तो दाल जो है, दाल के आखिर पे मैंने कसरा रख दी। ठीक है। दाल के आखिर पे मैंने कसरा दी, किताबु मुहम्मदिन, मुहम्मद की किताब। अब दो कसरा मैंने दी, तनवीन दी, क्यों? क्योंकि इस पर अलिफ लाम दाखिल नहीं है, इसलिए मैंने दो कसरा दी। तो चाहे एक कसरा हो चाहे दो कसरा हो, तो वो मजरूर की अलामत है। तो यहां पर मैं कहूंगा कलमुल मुदर्रिस, एक ही कसरा दूंगा, क्यों? क्योंकि इस पर अलिफ और लाम दाखिल हुआ है। कलमुल मुदर्रिस, मुदर्रिस का कलम, इस पर अलिफ और लाम दाखिल हुआ है, इसीलिए एक ही कसरा दूंगा। तो बहरहाल आप ये याद रखिए कि मुदाफुन इलैह हमेशा मजरूर होता है, हमेशा मजरूर होता है। तो इस्म जो मजरूर होता है, मजरूर की असली अलामत है कि उसके आखिर पे कसरा होती है, जियर होती है, ये मजरूर की असली अलामत है। तो जो भी इस्म मजरूर होता है, मजरूर के सिर्फ दो सबब हैं, सिर्फ दो सबब, तीसरा कोई नहीं। या तो इस पर हर्फ जर दाखिल हुआ होगा, जो इससे पहले वाले दर्स में हमने पढ़ा, या तो ये कलिमा मुदाफुन इलैह होगा, इसलिए ये मजरूर है। ठीक है। तो यहां पर हमने ये वाज़ह पढ़ा कि
मुदाफ और मुदाफुन इलैह जो है ये क्या होता है, इसके मुतालिक हमने आपको वाज़ह किया है। तो इस जुमले में किताब मुदाफ है और मुहम्मदिन मुदाफुन इलैह है। मुहम्मद की किताब, किताब की निस्बत इजाफत मुहम्मद की तरफ की गई। उसके बाद कहता है अ किताब मुहम्मदिन, क्या मुहम्मद की किताब हादा ये है, या यासिर ए यासिर। तो यहां पर जो है या हरफु निदा है, या हरफु निदा है, और या हरफु निदा है, और यासिर मुनादा है। ठीक है, हर्फ निदा कहते हैं उस हर्फ को जिससे पुकारा जाए। हर्फ निदा उस हर्फ को कहते हैं जिससे पुकारा जाए। ठीक है, उसको कहते हैं हर्फु निदा। हर्फुन निदा, ठीक है, जिससे पुकारा जाए, जैसे कि या। और जिसको पुकारा जाए, हर्फ निदा से जिसको पुकारा जाए उसको मुनादा कहते हैं। मुनादा, उसको मुनादा कहते हैं। ठीक है, मुनादा। दाल पर फतह है, इसको मुनादी नहीं पढ़ेंगे बल्कि मुनादा पढ़ेंगे। दाल पर फतह है और ये या जो है ये या की सूरत में असल में अलिफ है, मुनादा। ठीक है, तो हर्फ निदा और मुनादा जैसे कि यहां पर वाज़ह है या यासिरु, ए यासिर। तो या इसमें हर्फु निदा है, या हर्फु निदा है और यासिर मुनादा है। तो आप एक कायदा याद रखिए कि जिस इस्म पर या दाखिल होता है या हर्फ निदा दाखिल होता है, तो हर्फ निदा की वजह से मुनादा की तनवीन खत्म होती है। असल में था यासिरुन, इस पर तनवीन थी यासिरुन, लेकिन या की वजह से ये तनवीन खत्म हो गई तो ये बन गया या यासिरु। यासिर कहता है यासिरुन, ला नहीं, हादा किताब हामिदिन, ये हामिद की किताब है। तो किताब मुदाफ है, हामिदिन मुदाफुन इलैह है। सईद कहता है आइना किताब मुहम्मदिन, मुहम्मद की किताब कहाँ है। तो आइना भी हमने पढ़ा है, ये इस्मुल इस्तिफाम है, किसी जगह के लिए सवाल किया जाता है इससे। और आइना मबनी है, यानी जो हमने वाज़ह किया है इसके आखिरी हर्फ पे जो है हरकत चेंज नहीं होती है, तो उसी को मबनी कहते हैं। आइना किताब मुहम्मदिन, मोहम्मद की किताब कहाँ है। यासिर कहता है हुआ अलल मकतबी, वो हुआ। अब यहाँ पर किताब की वजह बजाय ज़मीर इस्तेमाल की गई हुआ। अलल मकतबी टेबल पर है, अला हर्फ जर है, अल मकतबी इसके आखिर पे कसरा है, ज़ेर है, क्यों, क्योंकि इस पर अला दाखिल हुआ है। और कहता है हुआ अलल मकतबी, वो वहां है, हुना का वहां, हुना का वहां। तो यहां पर हुना का जो है, हुना का ऐसी चीज है, ऐसा कलिमा है जिसको ज़र्फ कहते हैं। हुना का जो है इसको ज़र्फ कहते हैं। तो ज़र्फ की दो किस्में हैं, ज़र्फ की दो किस्में हैं। इसको कहते हैं ज़र्फ। ज़र्फ, ज़र्फ उसको कहते हैं जो किसी जगह या किसी वक्त को इंडिकेट करे, जिसे किसी जगह या किसी वक्त का पता चले, उसको ज़र्फ कहते हैं। और इसकी दो किस्में हैं, ज़र्फ ज़मान, ज़र्फ ज़मान, और ज़र्फ मकान। ज़र्फ ज़मान और ज़र्फ मकान। ज़र्फ ज़मान कहते हैं, ज़र्फ ज़मान उस कलिमा को कहते हैं जिससे वक्त जो है ज़माना इंडिकेट हो जाए, जिसे ज़माना का पता चले। और ज़र्फ मकान उस कलिमा को कहते हैं जिससे जगह का पता चले। या हम ये भी कहेंगे कि ज़र्फ ज़मान और ज़र्फ मकान
उस चीज को कहते हैं कि कोई काम जिस वक्त या जिस जगह पर हो उसको ज़र्फ कहते हैं। ज़र्फ अगर किसी वक्त में हुआ है कोई काम तो उसको ज़र्फ ज़मान कहेंगे। जिस जगह पर कोई काम हुआ है उसको ज़र्फ मकान कहेंगे। तो ये ज़र्फ की दो किस्में हैं। और इस ज़र्फ के मुतालिक आप ये याद रखिए कि ज़र्फ मंसूब होता है। जिस तरह हमने याद रखा कि मुब्तदा मरफू होता है, खबर मरफू होती है, जिस पर हर्फ जर दाखिल हो जाए वो मजरूर होता है, या मुदाफुन इलैह मजरूर होता है। आप ये पांचवी चीज याद रखिए कि ज़र्फ मंसूब होता है। ज़र्फ मंसूब होता है। तो कहता है हुना का, तो हुना का जो है ये ज़र्फ है और इससे जगह का पता चलता है। हुना का वहां, हुना का वहां, आप देखिए कि इसके आखिर पे फतह है। हुना का वहां, वहां, तो इससे जगह का पता चला, तो इसको कहते हैं ज़र्फु मकान। सईद कहता है आइना दफ्तर अम्मारिन, अम्मार की कॉपी कहाँ है, नोटबुक। दफ्तर यानी नोटबुक। अम्मारिन, अम्मार की नोटबुक कहाँ है, दफ्तर मुदाफ है और अम्मारिन मुदाफ इलैह। यासिर कहता है हुआ अला मक्तबिल मुदर्रिस, वो मुदर्रिस के टेबल पर है। अला की वजह से मकतब पर कसरा आई, हर्फ जर है ये, इस पर कसरा आई। और मकतब जो है ये मुदाफ है और अल मुदर्रिस मुदाफुन इलैह है। मुदर्रिस का टेबल, मुदर्रिस का मेज, ठीक है। लेकिन मैंने आपको कहा कि मुदाफ कुछ भी हो सकता है, मरफू भी, मंसूब भी और मजरूर भी। तो यहाँ पर अला की वजह से यहाँ पर कसरा आई। तो यहाँ पर आप देखेंगे किताबु, ये मुब्तदा है इसलिए यहाँ पर पेश है। यहाँ पर जो है अला की वजह से इस पर कसरा आई इस मुदाफ पर। और अल मुदर्रिस मुदाफुन इलैह है, मुदर्रिस का टेबल, टेबल की निस्बत मुदर्रिस की तरफ की गई। सईद कहता है कलम मन हादा या अलीयु, ए अली, हर्फ निदा और मुनादा, ये किसका कलम है, ये किसका कलम है। तो यहाँ पर कलम मुदाफ है और मन मुदाफुन इलैह है। अब आप कहेंगे कि मुदाफुन इलैह तो मजरूर होता है, लेकिन हमने मन के मुतालिक पहले ही कहा है ये मबनी है, ये इस्मुल इस्तिफाम है, इसके आखिर पे कोई चेंज नहीं आती। तो हम कहेंगे कि इसने मजरूर की जगह ले ली है। तो हम कहेंगे कलम मुदाफ है, मन है मुदाफुन इलैह फी महल जर, मुदाफुन इलैह फी महल जर। अली कहता है हाजा कलमुल मुदर्रिस, ये मुदर्रिस का कलम है। हाजा मुब्तदा है और कलमुल मुदर्रिस मुदाफुन मुदाफुन इलैह मिलके खबर है। मुदाफुन मुदाफुन इलैह मिलके खबर है। सईद कहता है अयना हकीबतुल मुदर्रिस, मुदर्रिस का बैग कहाँ है। हकीबा मुदाफ, अल मुदर्रिस मुदाफुन इलैह। अली कहता है हिया वो, देखिए अब यहाँ पर हिया इस्तेमाल किया, तो ये वमीर है, प्रोनाउन है हकीबा के बदले। तो हकीबा मुअन्नथ है इसलिए हिया इस्तेमाल किया। हिया वो है तहतल मकतबी, मकतब के नीचे, वो मकतब टेबल के नीचे है। यहाँ पर बैग टेबल के नीचे। तो तहता जो है ये भी जगह दिखाता है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये ज़र्फ है। और टेबल के नीचे आप देखिए बीच में के आया, तो तहता जो है ये मुदाफ है और अल मकतबी मुदाफुन इलैह है। ठीक है, तहता के आखिर पे आप देखेंगे फतह है क्योंकि ये ज़र्फ है, ज़र्फ है और ये मंसूब है। और आप ये याद रखिए कि अक्सर जो है ज़र्फ मुज़ाफ इस्तेमाल होता है। अक्सर जो ज़र्फ होता है वो मुदाफन इस्तेमाल होता है और उसके बाद मुदाफन इलैह आता है। ठीक है, तो तहता मुदाफ है, अल मकतब मुदाफन इलैह है, मजरूर और मजरूर की अलामत है ये कसरा। उसके बाद कहता है तमारीन, एक्सरसाइज, अजब अनिल अस्इलतिल आतिया, आने वाले सवालों के जवाब दो। अयना किताब मुहम्मदिन, तो ये आपको होमवर्क है। आप होमवर्क कॉपी पे लिखेंगे कि मोहम्मद की किताब कहाँ है, दर्स में जो हमने पढ़ा। अयना किताब अम्मारिन, तो इसका जवाब देंगे दर्स में हमने क्या पढ़ा, अम्मार की किताब कहाँ है। अयना हकीबतुल मुदर्रिस, मुदर्रिस का बैग कहाँ है, दर्स में जो हमने पढ़ा। उसके बाद तमरीन नंबर 2 कहता है अज़िफिल कलिमतल ऊला, पहले कलिमे को इजाफत दो इला सानिया, दूसरे कलिमे की तरफ। तो पहला कलिमा है किताबुन, दूसरा कलिमा है मोहम्मद, मोहम्मदुन। किताबुन इसके आखिर पे भी तनवीन, मोहम्मदुन इसके आखिर पे भी तनवीन। जब हम इसकी इजाफत इसकी तरफ देंगे, मोहम्मद किताब की इजाफत मोहम्मद की तरफ देंगे, तो हम ये किताब मोहम्मद की बनाएंगे। इसकी इजाफत, इसकी निस्बत मोहम्मद की तरफ करेंगे, तो हम कहेंगे मोहम्मद की किताब। तो क्या किया जाएगा, सबसे पहले किताबुन की तनवीन खत्म होगी,
الف لام تو اس پہ داخل نہیں ہوگا, اس کی تنوین ختم ہوگی, اور یہ جو ہے دو پیش, اس کو ہم دو زیر سے بدلائیں گے, تو ہم کہیں گے کتاب محمدن, کیونکہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے, محمد کی کتاب. اسی طرح یہاں پر قلم حامد, کیا کہیں گے؟ قلم حامد, حامد کا قلم. بیت عباس, بیت عباس. غرفت علی, علی کا کمرہ. دفتر سعید, سعید کی کاپی. مندیل یاسر, یاسر کی رومال. قمیص عمار, عمار کی قمیص. سریر خالد, خالد کی چارپائی. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے, یہاں پر مضاف الیہ نام ہے, لوگوں کے نام ہیں, انسانوں کے نام ہیں, جو خود بخود معرفہ ہوتے ہیں, اس کو معرفہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے جب ہم نے مضاف الیہ اس کو بنایا, اس کے آخر پہ دو زیر دی, کیونکہ اس پر الف لام داخل نہیں ہوا ہے. قلم حامد. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ مکتب المدرس, تو ہم اس کے تنوین ختم کریں گے. مکتب المدرس جو ہے اس کو مجرور بنائیں گے, کیونکہ یہ مضاف الیہ بنائیں گے ہم, تو ہم کہیں گے مکتب المدرس, مضاف اور مضاف الیہ, مدرس کا ٹیبل. تو جب ہم نے اس پر الف لام داخل کیا تو اس پر ایک ہی زیر آئی, تنوین نہیں آئی, کیونکہ تنوین کا تعلق الف لام کے ساتھ ہے. مفتاح البیت, تو ہم کہیں گے مفتاح البیت, گھر کی چابی. دکان التاجر, تاجر کی دکان. بیت المہندس, مہندس کا گھر. اسم الولد, لڑکے کا نام. کتاب اللہ, اللہ کی کتاب, مضاف اور مضاف الیہ. بنت الطبیب, ڈاکٹر کی بیٹی, مضاف مضاف الیہ. مفتاح السیارۃ, گاڑی کی چابی, مضاف اور مضاف الیہ. تمرین نمبر 3 کہتا ہے اقرأ وقت, پڑھو اور لکھو. مع ضبط اواخر الکلمات, کلمات کے آخر کو ضبط کے ساتھ. ضبط سے مراد حرکت کے ساتھ. کیسے پڑھو گے آپ؟ کیا آپ پڑھو گے بابل مدرس مدرسۃ یا تی یا بابل؟ ٹھیک ہے, کیسے پڑھیں گے؟ بابل مدرستی, مدرسے کا دروازہ. حمار الرجل, آدمی کا گدھا. بیت حامد, حامد کا گھر. سیارۃ المدیر, مدیر کی گاڑی. مندیل عمار, عمار کی رومال. اسم الطالب, طالب علم کا نام. بیت اللہ, اللہ کا گھر, مضاف اور مضاف الیہ. فی کتاب, فی کی وجہ سے اس پر زیر. فی کتاب اللہ, اب کتاب مضاف ہے اور اللہ مضاف الیہ ہے. اللہ کی کتاب میں, ٹھیک ہے. ابھی 3 کلمہ کا ہم نے بنایا جملہ. من بیت, من کی وجہ سے بیت پر کسرہ. من بیتی, پھر بیت مضاف ہے, المدرس مضاف الیہ ہے. من بیت المدرس, مدرس کے گھر سے. علی مکتب المدیر, مدیر کے ٹیبل پر. علی حرف جر ہے, مکتب اسم مجرور ہے علی کی وجہ سے, مجرور کی علامت ہے با پر کسرہ ہے. پھر یہ مضاف ہے اور المدیر مضاف الیہ مجرور ہے, اور مجرور کی علامت ہے کہ را پر کسرہ ہے. نمبر 4 کہتا ہے اقرأ, پڑھو. این بیت المدرس, مدرس کا گھر کہاں ہے؟ هو بعید, وہ دور ہے. القرآن کتاب اللہ, قرآن اللہ کی کتاب ہے. قرآن مبتدا ہے مرفوع, اور کتاب اللہ خبر ہے, اور مضاف مضاف الیہ مل کے یہ خبر ہے. نمبر 3 الکعبۃ بیت اللہ, کعبہ اللہ کا گھر ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ مضاف اور مضاف الیہ کہاں پہ ہے. خرج المدرس, مدرس نکلا. خرج فعل, مدرس فاعل, مرفوع, مرفوع کی علامت ہے پیش. من غرفۃ المدیر, مدرس نکلا مدیر کے کمرے سے. هذا بیت حامد, یہ حامد کا گھر ہے. وذلك بیت خالد, اور وہ خالد کا گھر ہے. ابن عمار طالب, عمار کا بیٹا طالب علم ہے. وابن یاسر تاجر, اور یاسر کا بیٹا تاجر ہے. بیت المدرس بعید, مدرس کا گھر دور ہے. وبیت التاجر, اور تاجر کا گھر قریب, قریب ہے. تو یہاں پر بیت مبتدا ہے, مرفوع ہے, مرفوع کی علامت پیش ہے, اس کے ساتھ ساتھ وہ مضاف ہے. المدرس مضاف الیہ ہے, اور بعید خبر ہے, مرفوع, مرفوع کی علامت پیش. هذا مفتاح السیارۃ, یہ گاڑی کی چابی ہے. این مفتاح البیت, گھر کی چابی کہاں ہے؟ من انت یا ولد, اے لڑکے آپ کون ہو؟ انا ابن عباس, میں عباس کا بیٹا ہوں. وابن من ہوا, اور وہ کس کا بیٹا ہے؟ هو ابن خالد, وہ خالد کا بیٹا ہے. این, کہاں ہے؟ مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول کی مسجد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ فی المدینۃ المنورۃ, وہ مدینہ منورہ میں ہے. نمبر 13 بنت حامد, حامد کی بیٹی. فی المدرسۃ, اسکول میں ہے. وہ بنت محمد, اور محمد کی بیٹی. فی الجامعۃ,
यूनिवर्सिटी में है। इस्मुल मुदर्रिस, मुदर्रिस का नाम सईदुन सईद है। वस्मुल मुहंदिस, और मुहंदिस का नाम, इंजीनियर का नाम खालिदुन खालिद है। अम्मुत तालिब, तालिब इल्म का चाचा, अम चाचा, गनीयुन मालदार है। बाबुल मस्जिद, मस्जिद का दरवाजा, मफ्तूहुन खुला है। व बाबुल मदरसत, और मदरसा का दरवाजा, मुगलकुन बंद है। खालु हामिदिन, हामिद का मामू, फ़कीरुन फ़कीर है, गरीब है। सय्यारत अब्बास, अब्बास की गाड़ी, फिशारी रोड में है। इब्न मन अंता, आप किसके बेटे हो? अना इब्नुल मुदर्रिस, मैं मुदर्रिस का बेटा हूँ। ऐनल कल्ब, कुत्ता कहाँ है? हुआ तहत सय्यारत, वो गाड़ी के नीचे है। तो इन जुमलों में हर एक 20 जुमले में मुदाफन और मुदाफन इलैह मौजूद है। तो वो आप देखिए, आप निकालिए कि कहाँ पे है। नंबर 5 कहता है कविन जुमलन मुफीदतन, बनाए मुफीद जुमले, बिमल इल फराग, खाली जगह को पूरा करने से, फीमा यली, जो उसमें आएगा। तो ये आपको होमवर्क है। तो आपको यहाँ पर मुदाफ रखना है और मुदाफन इलैह दिया गया है। तो आप खाली जगह को पूरा कीजिए सही कलमा रखने से। तो मैं मसलन मैं कहूँगा बाबुल बैती, घर का दरवाजा, मुगलकुन बंद है। आईना कहाँ है? अस्सय्यारती, तो ये मुदाफुन इलैह है, यहाँ पर मुदाफ आपको लाना है। आइना मिफ्ताहुस सय्यारती, गाड़ी की चाबी कहाँ है? इस तरह, इसी तरह जो है इनमें आप ये जुमले मुकम्मल कीजिए। नंबर 6 कहता है सह, दुरुस्त करो तरकीबात अत्तालिया, आने वाली तरकीबात को। तो इनमें गलती है तो आपको ये दुरुस्त करना है। आपको देखना है क्या गलती है। देखिए अलकलमु तालिबी, अगर इस पे कसरा है तो ये मुदाफ इलैह है। तो मुदाफ जो है इस पर तो अलिफ लाम नहीं लगता, तो अलिफ लाम गलती है। तो हम कहेंगे कलम तालिबी। इसी तरह बाबु सय्यारतु, इस पर तो अलिफ लाम नहीं है, पेश भी नहीं है, तो ये मुदाफ है। तो ये मुदाफन इलैह होना चाहिए। मुदाफन इलैह तो मजरूर होता है, इस पर पेश क्यों है? तो पेश इसमें गलती है, बाबु सय्यारतु। इसी तरह बिन्तु हामिदुन, दिन होना चाहिए, हामिद की बेटी। अर्रसूलुल्लाह, अर्रसूल, ये तो मुदाफ है, इस पर अलिफ लाम नहीं लगता, इसको अलिफ लाम काटना है। रसूलुल्लाह, अल्लाह का रसूल। इस्मुल वलद, लड़के का नाम, ये तो मुदाफन इलैह है अलवलद, लेकिन ये तो मजरूर होता है, इस पर फतह क्यों है? ये गलती है, तो इस पर कसरा देंगे, इस्मुल वलद। इब्नुन, मुदाफ पर तो तनवीन नहीं लगती, इस पर तनवीन क्यों है? तो इस पर एक ही पेश देंगे, इब्नुल मुदर्रिस, मुदर्रिस का बेटा। नंबर 7 कहता है मुहम्मदुन या मुहम्मदु, ए मोहम्मद, तो ये हर्फ निदा और मुनादा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर तनवीन है मुहम्मदुन, लेकिन जब इस पर या दाखिल हुआ तो तनवीन खत्म हो गई, या मोहम्मद। उस्तादुन या उस्ताद, खालिदुन या खालिद, वलदुन या वलद। इकरा, वक्त पढ़ो और लिखो, मा वक्त अवाखिर कलिमात, कलिमात के आखिर को बाबत के साथ। तो आप कैसे पढ़ेंगे? ये तनवीन के बगैर पढ़ेंगे। उसके बाद कहता है तमरीन नंबर 8, इकरा इल मिसाल अल आती, आने वाली मिसाल पढ़ो, सुम्मा कविन, फिर बनाओ, अस्इलतन, सवालात, मिसलहू, उसी के जैसे, मुशीरन, इशारा करते हुए, इला सुवर तालिया, आने वाली तस्वीरों की तरफ। तो आप पढ़ेंगे जैसे किताब मन हादा, ये किसकी किताब है? तो आप ये जुमला याद रखिए, किताब मन हादा, ये किसकी किताब है? अब आपको ये जो है इनके मुतालिक ऐसे ही सवालात बनाने हैं। ये किसका कलम है? तो क्या कहेंगे? कलम मन हादा। ये किसकी कमीज है? कमीस मन हादा। ये किसका घर है? बैत मन हादा। ये किसका बेड है? शरीर मन हादा। नंबर 9 कहता है इसमुन, तो ये इसम जो है यहाँ पर, इसमें ये जो हमजा है, इसको हमजतुल वसल कहते हैं। इसको हमजतुल वसल कहते हैं। हमजा की दो किस्में हैं, एक हमजतुल वसल है और एक हमजतुल कता है। इसको हमजतुल वसल कहते हैं। और हमजतुल वसल जब ये इब्तिदा में होगा तो इसको लिखा भी जाता है और पढ़ा भी जाता है। लेकिन अगर ये बीच में होगा, जैसे कि ये यहाँ पर हमजतुल वसल है, अगर ये बीच में होगा, जैसे कि ये यहाँ पर हमजतुल वसल है, जब ये बीच में होगा तो इसको पढ़ा नहीं जाएगा, इसको साइलेंट रखा जाता है। जैसे कि मैं पढ़ूंगा इस्मुल, मीम को डायरेक्ट लाम के साथ मिलाया, अलिफ नहीं पढ़ा, इस्मुल वलदी। लेकिन जब ये शुरू शुरू में इब्तिदा में जो है इसको मैंने पढ़ा, इस्मुल वलदी मुहम्मदुन, वस्मु, तो व इस्मु नहीं पढ़ूंगा, मैं कहूंगा वस्मु। तो यहाँ पर जो हमजतुल वसल है इसको नहीं पढ़ेंगे, वाव को डायरेक्ट सीन के साथ मिलाएंगे, वस्मुल बिनती, और लड़की का नाम जैनबु, जैनब है। इसी तरह इब्न में भी जो ये हमजा है ये हमजतुल वसल है। तो आपको ये याद रखना है कि हमजतुल वसल इस्म में है और इब्न में भी हमजतुल वसल है। अगर इसके इस्म के
یہاں پر جو ہے وہ حمزہ رأس العین جو ہے رکھیں گے، سر عین کا سر رکھیں گے تو وہ غلطی ہے، کیونکہ وہ حمزۃ القطع پہ ڈالا جاتا ہے. ابن خالد، خالد کا بیٹا، فی المدرسہ تھی، تو یہاں پر پڑھیں گے ہم وابن، ڈائریکٹ ملائیں گے با کے ساتھ، کیونکہ حمزۃ الوصل ہے، اس کو نہیں پڑھا جاتا ہے بیچ میں. وابن حامد فی المجامعۃ، حامد کا بیٹا جامعہ میں ہے. تو یہ اور اس کے بعد آخری تمرین کہتا ہے اقرأ ما یلی، پڑھو جو آئے گا، مراعین، دھیان میں رکھتے ہوئے، قواعد نطق حمزۃ الوصل، حمزۃ الوصل کے پڑھنے کے قواعد کو. تو آپ کو دیکھنا ہے کہ ایسے ہی آپ کو ان جملوں میں حمزۃ الوصل پڑھنا ہے. ابتدا میں ہوگا تو پڑھیں گے ابن محمد فی العراق، بیچ میں ہوگا تو نہیں پڑھیں گے وابن، ڈائریکٹ با کے ساتھ ملائیں گے. وابن حامد، حامد کا بیٹا، فی الہند، ہندوستان میں ہے. تو ان جملوں میں آپ ایسے ہی پڑھیں گے، گھر میں پریکٹس کریں گے، درس کے بعد جو ہے پریکٹس کریں گے، پڑھیں گے اچھے سے، تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. الکلمات الجدیدہ، اس درس میں جو نئی کلمات ہیں: الرسول، الکعبہ، الابن العم چاچا، الخال مامو، الحقیبہ بیگ، السیارہ گاڑی، الشارع روڈ، مغلق بند، تحت نیچے، ہناک وہاں، المہندس انجینئر. تو آخر پہ دکھاتا ہے سیارۃ المدرس، مدرس کی گاڑی، گاڑی کی نسبت اضافت مدرس کی طرف کی گئی، تو سیارۃ مضاف ہے اور المدرس مضاف الیہ، مجرور ہے، مجرور کی علامت ہے کسرہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم.